नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, गीता शोध संस्थान वृंदावन के सभागार में अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत के तत्वाधान में सर्व भाषा साहित्यकार सम्मान समारोह में बरेली के इको क्लब के प्रभारी प्रवीण कुमार शर्मा को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, निर्भय सक्सेना, गंगा रामपाल, संतोष मिश्रा, शीला गुप्ता, शशिबाला शर्मा तथा प्रतिभा सक्सेना को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य जगत का अनूठा यह समाजोत्सव सत्रों में संपन्न हुआ है, जिसमें प्रदेश के विविध अंचलों के पधारे प्रख्यात साहित्यकारों की उपस्थिति रही। ब्रज प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा ने समारोह की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विविध भाषाओं में प्रस्तुत साहित्यिक योगदान को राष्ट्रीय एकता का आधार बताया। कार्यक्रम में अंत में 2 मिनट का मौन रखकर साहित्यकारों ने पहलगाम हमले में प्राण गंवाने वाले श्रद्धालुओं को अपने अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। शर्मा जी सर, क्या कहना चाहेंगे साहित्य परिषद के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में? इस व्रत की पावन भूमि में जी साहित्य परिषद द्वारा आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में ये विश्व भाषा कार्यक्रम था और इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी तरह के कवि सम्मिलित हुए, सभी को सुना और अपना भी वाचन किया। और ये जो 4-5 घंटे का कार्यक्रम हुआ, इस 4-5 घंटे में साहित्य की विविध विधा की विविध छटाओं का अवलोकन किया और मन आनंदित है। इसी प्रकार के और कार्यक्रम में आमंत्रित होने का सौभाग्य मिले, इसके लिए मैं साहित्य परिषद को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं नेपाल से। अच्छा, कुछ नेपाल की कुछ पंखड़ियों को सुनाइए, कुछ साहित्य परिषद के लिए आप सुनाना चाहते हैं? नेपाल इस समाज के विषय में कुछ सुना देते हैं। जी। चौतरफी घर तथा सडकहरूको भव्यता, बोलीमा सौम्यता र व्यवहारमा शिष्टता, चारैतिर भीड र गाडीहरूको कोलाहल, मानवको भित्री मनमा धोका रूपी हलाल, देखिन्छ आत्मीयता र आफन्तपनको मुखौटो, पाइन्छ तर विकट परिस्थितिमा अर्थहीन त्यो। यहाँ सबै व्यापारी र गर्दछन् व्यापार, मानव यो समाज नभई हो एक बाजार। बाहिरतिर पहिरन, फैसन र देखावा, स्वाभिमान र स्वतंत्रता जसले पार्छ स्वाहा। धन्यवाद। जाना जाता था, लेकिन अब जो है कि हिंदू राष्ट्र से दूरी जो खाई बढ़ती जाती है, उसे साहित्य कैसे पूरा कर सकता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र का दर्जा अपना कायम रखे? नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र है। राजनीतिक तरीके से कुछ भी सुनाई में आ रहा हो, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार और हमारे व्यवहार में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। नेपाल आज भी पूर्ण हिंदू राष्ट्र की तरह अपने को चला रहा है। लेकिन जो आज भारत देश की परिस्थितियाँ, उसको आप किस रूप में देखते हैं? जिस तरीके से घटनाएं भारत में हुई, लेकिन नेपाल की तरफ से भी कुछ लोग आते रहे, घटनाएं घटती रही, तो उसको रोकने के लिए साहित्य किस प्रकार इन दोनों चीज़ों को दूर कर सकता है कि वहाँ से अराजक तत्व ना आए और साहित्य के माध्यम से कैसे उसे दूर किया जा सकता है कि वहाँ की सरकार भी सचेत है और भारत का और झंडा बुलंद होता रहे विश्व में? इसके लिए सबसे पहले साहित्य को स्तरीय होना पड़ेगा। गज़ल और छोटे मोटे मुक्तक और उसी को लगातार रिपीट करते हुए यदि हम करेंगे तो यही जो 70 वर्ष तक होता आया है, वही जो है आज भी हो रहा है और कल भी वही होगा। क्योंकि अगर हम उसी को सबसे पहले इसको बंद करने की ज़रूरत है। और हम आपको एक अनुरोध ये करना चाहते हैं, हमारे नेपाल का साहित्य जो है वो अत्यंत स्तरीय है। नमूना तो आपने सुना ही होगा। हम लोग आज भी हिंदुत्व और अपने नेपाल आमा के प्रति सतत समर्पित हैं और हमारे राष्ट्र में हिंदुत्व के विरोध में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। और राजनीति है, और जो राजनीति करते हैं वो अपने हिसाब से
करते रहे। क्या आप राजनीति में रुचि लेते हैं? राजनीति में मैं कर्मचारी राजनीति में था और कर्मचारी राजनीति में मैं अत्यंत उच्च स्तर तक मैं नेपाली कांग्रेस का जिला कोषाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष होते हुए महाधिवेशन प्रतिनिधि तक पहुंचा और राजनीति को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। और साहित्य जो है एक ऐसी धारा है जो राजनीति जो है वो आपको तनाव देती है और अंततः तनाव में ही आपको विलीन कर देती है। अच्छा सर, आप कांग्रेस से आपने अभी कहा नेपाली कांग्रेस से थ्रू आपने इतने महत्वपूर्ण पद प्राप्त की है कि भाजपा का इसमें क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, भाजपा का वहाँ के किसी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।